तो अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट के बारे में। जैसे ही आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आता है, यानी कि एग्जाम के 1.5 से 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाता है अप्रॉक्स, और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है इंटरमीडिएट के लिए। तो जो इंटरमीडिएट की फीस है दैट इज 18,200 रुपीज। इस 18,200 रुपीज में आपके इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, यानी कि ग्रुप 1 का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है और ग्रुप 2 का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि क्या सर हम सेपरेट भी फी पे कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप 1 का पहले हम रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ग्रुप 2 का हमने बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन इन टोटल यदि हम फी की बात करें तो 18,200 रुपीज आप यदि बोथ ग्रुप का पेमेंट करते हो तो आपका दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इनफैक्ट जो आर्टिकलशिप आपको करनी होती है इंटरमीडिएट के बाद की, उसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और यदि आप सेपरेट पे करते हैं तो आपकी फीस इन टोटल बन जाती है अप्रॉक्स 30,000 रुपीज, जिसमें आपको इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की 13,000 अप्रॉक्स देनी पड़ेगी, ग्रुप 2 की 13,000 अप्रॉक्स देनी पड़ेगी, आर्टिकलशिप की अलग से देनी पड़ेगी। तो इन टोटल जो फीस बन जाती है दैट इज अप्रॉक्स 30,000। सो इट्स बेटर कि आप वन टाइम फी पे करें, 18,200 पे करें, क्योंकि देखो सीए बनने का आपने सोच लिया, आपने फाउंडेशन भी पास कर लिया, अब आपको आगे बढ़ना है। सो इस काम को आप फरीक करके चलें कि ठीक है रजिस्ट्रेशन हो चुका, अब एग्जामिनेशंस देना है या फिर इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब दूसरा एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि सर हमने 18,200 रुपीज फी तो पे कर दी, तो क्या हम कंपेल हैं कि बोथ ग्रुप का एग्जाम दें? नहीं, आपका जो एग्जामिनेशंस का डिसीजन होता है दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर एग्जामिनेशंस फॉर्म, जो कि एग्जाम से 2 महीने पहले निकलता है। आईसीए एग्जाम से 2 महीने पहले एग्जामिनेशंस फॉर्म फिल करने की डेट्स अनाउंस करती है। आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है और उसकी एक अलग से फी पे करनी होती है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जो मई में एग्जाम देना चाहता है उसको फी पे करनी पड़ती है टेंटेटिव इन मार्च, और जो बच्चा नवंबर में एग्जाम देना चाहता है उसको टेंटेटिव सितंबर में एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन डिसाइड नहीं करेगा कि आपको बोथ ग्रुप का एग्जाम देना है या फिर सिंगल ग्रुप का एग्जाम देना है। आपने जो एग्जाम फी पे की है या फिर जो एग्जाम फी पे करेंगे दैट विल डिसाइड कि आपको एग्जाम कितने ग्रुप का देना है, सिंगल का देना है या फिर बोथ ग्रुप का देना है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एग्जामिनेशंस फॉर्म। यदि आप सिंगल ग्रुप का एग्जाम देते हैं, यानी कि ग्रुप 1 का एग्जाम देते हैं सिर्फ, या फिर ग्रुप 2 का एग्जाम देते हैं, तो आपकी एग्जाम फी रहेगी 1,500 रुपीज फॉर सिंगल ग्रुप। और यदि आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम देना है तो आपकी फी रहेगी 2,700 रुपीज फॉर बोथ ग्रुप। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज होते हैं कि भी सर हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए। देखिए इट डिपेंड्स अपॉन यू। बहुत सारे बच्चों की एक बहुत अच्छी स्टडी मैनेजमेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर टाइम से पढ़ते हैं, सारा कुछ उनका मैनेज्ड होता है, दे कैन अपीयर फॉर द बोथ ग्रुप। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर स्ट्रेस नहीं लेना लेकिन सीए बनना है आराम से, तो ठीक है सिंगल ग्रुप का एग्जाम दो, आराम से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो आप। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स टू बी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको इंटरमीडिएट की सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले होगा आपका अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका होगा कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, ये आपका 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स की होगी। उसके बाद आपका होगा टैक्सेशन, जो कि 100 मार्क्स की होगी। इन टोटल आपको 400 का एग्जाम देना है, और इन टोटल की हम बात करें तो 400 में से आपको पास करने के लिए 200 लाना है, यानी कि 50% इज नीडेड टू गेट पास इन टोटल। देखिए आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। टोटल में आपको 400 में से पास होने के लिए 200 चाहिए। पेपर वाइज की हम बात करें तो 100 में से 40, 100 में से 40, 100 में से 40 एंड 100 में से 40, यानी कि हर पेपर को पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए 40। अब यदि 40 लाते हैं तो टोटल बन गया 160, और अपने को चाहिए 200 मार्क्स आउट ऑफ 400। तो इसके लिए यदि हम एग्रीगेट देखें तो दैट विल बी 50 मार्क्स, यानी कि 50 सब में आता है, तो आपका 200 पूरा हो रहा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि मिनिमम आपको 40 लेके आना है। किसी सब्जेक्ट में आपके 60 आ गए, 70 आ गए, क्योंकि होता है ऐसा, कुछ एक सब्जेक्ट आपकी बाद में आने वाले टाइम में फेवरेट भी बन जाती है, आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से याद होती है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस बढ़िया कर रखी है, उसकी प्रेजेंटेशन पे काम कर रखा है, उसको आपने बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रखा है, तो क्या पता उस सब्जेक्ट में आपके 90 भी आ जाए, 95 भी आ जाए, दैट डिपेंड्स। तो मिनिमम जो मार्क्स है दैट इज 40 मार्क्स यू नीड आउट ऑफ 100 हर पेपर को पास करने के लिए।
अब इसमें एक चीज और है समझने वाली, देखिए फाउंडेशन का और इसमें जो फर्क है, फाउंडेशन में आपने 200 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्जाम दिया था और 200 मार्क्स का आपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया था। इसमें भी है, जैसे कि लॉ एक सब्जेक्ट है, मैंने बताया आपको, लॉ में आपको 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्जाम देना है और 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, यानी कि एमसीक्यूज। बट जो डिफरेंस है, फाउंडेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, बट इंटरमीडिएट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग आपका एमसीक्यूज में एग्जाम होगा। इन द सेम वे टैक्सेशन, टैक्सेशन में भी जो सब्जेक्ट है 70-30 का होगा, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज का होगा और 70 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। सो ये एग्जाम पैटर्न रहेगा। एक चीज मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि इंटरमीडिएट में 30 मार्क्स जो एमसीक्यूज होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इज दैट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, एक दो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि फाउंडेशन में एग्जाम्शन नाम की कोई चीज नहीं आई थी आपके सामने। इंटरमीडिएट में और फाइनल में आपको एग्जाम्शन सुनने को मिलेगा। देन व्हाट इज एग्जाम्शन? यानी कि जिस पेपर में आपके 60 मार्क्स से अबव मार्क्स आते हैं, दैट इज एग्जाम्शन। यानी कि अकाउंट्स में आपके 60 आ गए, एग्जेम्प्ट। टैक्सेशन में आपके 60 आ गए, एग्जाम्शन। कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज में 60 आ गए, एग्जेम्प्ट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 60 प्लस मार्क्स आ गए, दैट इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है एक इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है, उससे ज्यादा यदि मार्क्स आ जाते हैं, दैट विल बी काउंटेड एज एग्जाम्शन। इसका बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया और आपके अकाउंट्स में 65 आ गए, लॉ में 60 आ गए, टैक्सेशन में आपके 70 आ गए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके 39 आ गए। यानी कि 40 पासिंग मार्क्स था और आपके 39 आ गए। अब एग्जाम्शन का बेनिफिट क्या हुआ? जिस सब्जेक्ट में आपके 60 से ज्यादा मार्क्स आएंगे, उस सब्जेक्ट का और यानी कि उस पेपर का आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना। जिस पेपर में आपके 40 से कम मार्क्स आए, उसका आपको दोबारा एग्जाम देना है। तो एग्जाम्शन का बेनिफिट आपको क्या हुआ कि आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना। उसके अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम फेल होते हो या फिर फर्स्ट टाइम आप एक सब्जेक्ट में रहते हो, तो 3 सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट जिसमें एग्जाम्शन आई थी आपको दोबारा नहीं देना। या फिर आप सेकंड टाइम दोबारा उसी सब्जेक्ट में रह जाते हो और आपको 3 सब्जेक्ट जिनका एग्जाम नहीं दिया आपने पहले क्योंकि एग्जाम्ड थी, उसमें से आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट विड्रॉ करके सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट जो एग्जाम्शन मिली थी उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दैट इज आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसके लिए आपको अभी ज्यादा नहीं सोचना, आपको ये सोच के चलना है कि 1 टाइम में क्लियर करना है अपने को। ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ आप, और बना सकते हैं। जो भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है या फिर जो आपका कैरियर गाइड होता है, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज वन कंडीशन। अब इन द सेम वे मैं आपको सेकेंड ग्रुप की सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सेकेंड ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स है दैट आर एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड strategic management. In the same way, financial management and economics for finance, ये सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, जो मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रहा था, तो यहां पे देखिए 6 सब्जेक्ट्स आ गई आपकी, बट पेपर कितने हैं? 4। हर पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। इन टोटल इट विल बी 400। आउट ऑफ दैट 400 यू नीड 200 टू गेट पास इन टोटल, बट पेपर वाइज आपको चाहिए 100 में से 40, 100 में से 40, 100 में से 40 एंड अगेन 100 में से 40। सेम पैटर्न रहेगा। देखिए, ग्रुप 1 पे मैंने अच्छा टाइम लगा दिया, आपको समझा दिया कि ग्रुप 1 में जो मार्किंग सिस्टम रहेगा वो सेम पैटर्न इसमें भी रहेगा। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे 2 सब्जेक्ट्स में आपके एमसीक्यूज था, इन द सेम वे आपका ग्रुप 2 में भी 2 पेपर में आपके एमसीक्यूज होंगे। जैसे कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसमें आपका 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। इन द सेम वे इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें भी आपका 70-30 का रहेगा, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक चीज को लेके स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर बोथ ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए। सी, दैट इज डिफरेंट पार्ट।
जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, जब बात करते हैं, क्योंकि आपने फाउंडेशन भी पास की है, आपने फाउंडेशन में पढ़ने का क्या तरीका था, कैसे पढ़ा आपने, क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी, क्या मतलब टाइम मैनेजमेंट रहा, क्या स्टडी मैनेजमेंट रहा, ये सारी चीजें मैटर करती है। बोथ ग्रुप आपको देना चाहिए या फिर सिंगल ग्रुप देना चाहिए, ये आपका डिसाइड करता है आपका स्टडी पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, ऑल द थिंग्स भी, आप कितने स्ट्रेस लेते हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो इट्स क्वाइट अर्ली टू डिसाइड अबाउट दैट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक मिथ भी है कि ठीक है बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं तो बहुत बड़ी फॉर्म में जाके हम आर्टिकलशिप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा बहुत तो करता है मैटर, बट नॉट दैट मच जितना स्टूडेंट्स के बीच मेरी उम्र है। आपको सीए बनना है, दैट्स इनफ फॉर यू। जल्दी नहीं करनी। यदि आप जल्दी करोगे तो आपको रिजल्ट पता है कि बोथ ग्रुप का रिजल्ट क्या है, सिंगल ग्रुप का रिजल्ट क्या है, फाइनल का रिजल्ट क्या है, ये सारे रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स के, जिसके कारण स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है एग्जाम टाइम में कि भी प्रिपरेशन नहीं हुई, रह गए। तो ये स्ट्रैटेजी है, इसके लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको बोथ ग्रुप देना है या फिर सिंगल ग्रुप देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट। तो जैसे ही आप ये दोनों ग्रुप पास करते हैं या फिर आप एक ग्रुप पास करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है, दैट इज योर आर्टिकलशिप, या फिर हम कहें इसको ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग आपकी टोटल 3 इयर्स की ट्रेनिंग होती है और 3 इयर्स की ट्रेनिंग में आपको सीए के अंडर में काम सीखना होता है। व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इंटरमीडिएट ग्रुप 1 आपने पास कर लिया और आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली, आप ग्रुप 2 3 साल में कभी भी देके पास कर सकते हैं, मतलब 3 साल में कभी भी आप एग्जाम देके पास कर सकते हैं ग्रुप 2, या फिर ग्रुप 1 पास कर लिया, ग्रुप 2 पास कर लिया, उसके बाद आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली, दैट इज एन ऑप्शन फॉर यू। आप कैसे भी दे सकते हैं, बट व्हाट वी एडवाइज इज कि आप दोनों ग्रुप पास करो, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करो, ताकि आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम सीखो। जितना अच्छा काम सीखोगे उतने ही अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, उतनी अच्छी आपको प्रैक्टिस करने की आदत होगी, क्योंकि दिस आर्टिकलशिप इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। यही डिसाइड करेगी कि आप सीए कैसा बनेंगे। बहुत सारे बच्चे आर्टिकलशिप में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट व्हाट वी एडवाइज कि आर्टिकलशिप में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप पास करना है, आप सिंगल ग्रुप पास करेंगे तो भी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। सिंगल ग्रुप यानी कि ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 दोनों में से कोई एक पास कीजिए, आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। बोथ ग्रुप करने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप आपकी टोटल 3 इयर्स की होती है। इस 3 साल में से 2.5 इयर्स की कंपलसरी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी फाइनल की एग्जाम देने के लिए। आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले, अब आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 दोनों में से कोई एक पास करके आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 साल की ट्रेनिंग किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस ट्रेनिंग के लिए आपको बोथ ग्रुप पास करने की जरूरत नहीं है। आप ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 दोनों में से एक ग्रुप पास कीजिए या फिर बोथ ग्रुप पास कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इंटरमीडिएट के एग्जाम देने के बाद और ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है, जो कि आईसीआई खुद कंडक्ट करवाती है। 15 डेज का ये कोर्स होता है। आपको आईसीआई को फी भी पे करनी पड़ेगी, दैट विल बी 7,000 रुपीज फॉर 15 डेज। इन द सेम वे एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी कोर्स करना होता है, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, कि कंप्यूटर में आप कल को काम करते हैं या फिर आर्टिकलशिप के लिए जब जाएंगे तब आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, कैसे काम करना है। तो बेसिक नॉलेज का एक कोर्स होता है जो कि आपको 15 डेज का कोर्स करना होता है, दैट विल बी अंडर द आईसीएआई। आईसीआई खुद करवाती है उस कोर्स को कंडक्ट, और उसकी फी पे करनी पड़ती है 6,500 रुपीज। तो जैसे हमने फाउंडेशन के लिए 9,200 रुपीज दिया, इंटरमीडिएट के लिए आपने 18,200 रुपीज दिया, इन द सेम वे आपको इस ट्रेनिंग की भी फी पे करनी पड़ेगी 7,000 and 6,500 रुपीज। उसके बाद ये सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगी 15 डेज की। ये सर्टिफिकेट्स लेके आप सीए के पास जाएंगे, सीए आपको आर्टिकलशिप एज के उनके पास रखेंगे और आपको काम सिखाएंगे। उसके बाद 3 साल काम सीखने के बाद या फिर 2.5 साल काम सीखने के बाद ही आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये 3 साल की ट्रेनिंग पूरी नहीं करेंगे, यानी कि 3 साल में से 2.5 साल की ट्रेनिंग पूरी नहीं करेंगे, तब तक आप सीए फाइनल का एग्जाम नहीं दे सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको इंपॉर्टेंट बनाने के लिए आईसीआई ने रिसेंटली क्या किया है,
कि फर्स्ट ईयर यानी कि एक साल आपने आर्टिकल कर ली, फिर एक ये पेपर लेते हैं आपका कि आपने एक साल आर्टिकलशिप में क्या सीखा, और जब आप सेकेंड ईयर आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे फिर आपका एक 100 मार्क्स का पेपर होगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड ईयर में आपने क्या सीखा। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आर्टिकलशिप प्रॉपरली नहीं करते और ये फाइनल की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक आप अच्छी तरीके से आर्टिकलशिप नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। दैट्स वाई। और फाइनल की एग्जाम देने से पहले आपको दोबारा एक ट्रेनिंग करनी होती है जिसको हम बोलते हैं MCS, यानी कि एडवांस ओरिएंटेशन कोर्स भी बोलते हैं हम इसको, और MCS ट्रेनिंग भी बोलते हैं। MCS का मतलब हो गया मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, जहां पे आपको सिखाया जाता है कि आफ्टर क्लियरिंग योर फाइनल एग्जाम यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। एट दैट टाइम हाउ यू हैव टू बिहेव विद द क्लाइंट्स, हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, ये सारा एक कोर्स होता है। मतलब ICAI ने इस कोर्स को एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। और दूसरा, जैसे कि हमने IT का कोर्स किया था, वैसे ही जैसे आप फाइनल का एग्जाम देने के लिए जाएंगे उससे पहले यानी कि आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आपको एक IT का एडवांस IT का कोर्स भी करना पड़ेगा जो कि 15 डेज का होगा, और इसकी फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी ICAI को। MCS यानी कि एडवांस ओरिएंटेशन कोर्स की फी है 7,000 रुपीज, और एडवांस ITT का जो फी है दैट इज 7,500 रुपीज। ये फी भी आपको पे करनी पड़ेगी। इसके बाद आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, ये ट्रेनिंग्स के दौरान की बात मैं बता दी क्योंकि ट्रेनिंग आपकी इंटरमीडिएट के बाद होती है। तो फाइनल के रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको ये बताया था कि भी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 दोनों में से एक पास करने के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फाइनल के रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आपने इंटर का रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन पास करने के बाद किया था, उसी तरीके से इंटरमीडिएट के बाद यानी कि इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 अलग अलग तरीके से पास करने के बाद ही आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो फाइनल की रजिस्ट्रेशन फीस है दैट इज 22,200 रुपीज, 9,200 फाउंडेशन, 18,200 इंटरमीडिएट, और फाइनल की फीस है 22,200 रुपीज जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। इसमें भी आपका बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हो गया। इट्स अप टू यू कि आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर एग्जामिनेशन फीस एज आई सेड अर्लियर। जैसे कि आपका इंटरमीडिएट में एग्जाम फीस ने डिसाइड किया था कि आपको सिंगल ग्रुप देना या फिर बोथ ग्रुप देना, इन द सेम वे फाइनल में भी आपका एग्जाम फीस डिसाइड करेगा कि आपको सिंगल ग्रुप देना है या फिर बोथ ग्रुप देना है। यदि आपको सिंगल ग्रुप देना है देन द फीस विल बी 1,800, और यदि आपको बोथ ग्रुप देना है देन द फीस विल बी 3,300 रुपीज। ये आपका फी रहेगा फाइनल के लिए। और अब मैं बताता हूं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया फाइनल का, उसके बाद आपको जो मतलब रजिस्ट्रेशन कब हुआ आपका, जब आपने इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप की सर्टिफिकेट प्रेजेंट की, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। देखिए इसमें दो चीजें हैं समझने वाली। जब तक आप 3 साल में से 2.5 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप फाइनल का एग्जाम नहीं दे सकते। यानी कि एग्जाम कैसे डिसाइड होगा, ट्रेनिंग से डिसाइड होगा। फाइनल का रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग से कोई उसका रिलेशन नहीं है। जब तक आप इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप पास नहीं करेंगे, यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 सेपरेट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और इंटरमीडिएट ग्रुप 2 दोनों ग्रुप पास होने चाहिए, तभी जाके आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि 22,000 रुपीज पे करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो देयर आर 2 कंडीशंस। सो अब मैं बताता हूं आपको फाइनल की सब्जेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली सब्जेक्ट है दैट इज FR, जिसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बोलते हैं। दूसरी सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरी सब्जेक्ट है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। फोर्थ सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ। अब ये टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होगी। इन चारों सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स आपके सेम एज इंटरमीडिएट 100 मार्क्स के होंगे। और जैसे इंटरमीडिएट में आपके 100 में से 40 मार्क्स कंपलसरी था, वैसे आपको फाइनल में भी 100 में से 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए। एग्रीगेट 50, एग्जाम्शन 60। तो टोटल 400 में से आपको पास करने के लिए चाहिए 200। हर पेपर को पास करने के लिए चाहिए 100 में से 40, 100 में से 40, 100 में से 40 एंड 100 में से 40। अब इसमें भी 2 आपके जो पेपर्स हैं वो पेपर्स 70-30 के होंगे। यानी कि 70 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होगा और 30 मार्क्स होगा ऑब्जेक्टिव। यानी कि पेपर 3 एंड पेपर 4
जैसे कि मैंने बताया आपको, पेपर 3 कौन सा हो गया, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एंड पेपर 4 कौन सा हो गया, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ। ये आपको पेपर 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन 70-30 के होंगे। 70 मार्क्स सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये हो गया आपका ग्रुप 1 का सब्जेक्ट्स। इन द सेम वे ग्रुप 2 की जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अब मैं बताता हूं आपको ग्रुप 2 के बारे में। फाइनल के ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स बता दिए आपको मैंने। टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। 100 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए पेपर वाइज पास करने के लिए, और इन टोटल आपको 200 चाहिए। एग्रीग्रेड के लिए आपको 50-50-50 लाना पड़ेगा। एग्रीग्रेड का मतलब हो गया कि टोटल 200 लाने के लिए हर पेपर में आपको 50-50-50-50 लाना पड़ेगा, और एग्जाम्शन के लिए आपको 60 मार्क्स लाना पड़ेगा। ये सेम पैटर्न आपका ग्रुप 2 में अप्लाई होगा, इसीलिए मैंने आपको ग्रुप 1 में अच्छे से समझाया। और ग्रुप 2 की जो सब्जेक्ट्स हैं, दे आर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। ये एक पेपर हो गया आपका 100 मार्क्स का। और दूसरा जो पेपर है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, दैट इज इलेक्टिव पेपर। जो पेपर 6 है वो इलेक्टिव पेपर होगा आपका। अलग अलग आप ट्रेड चूज कर सकते हैं। जैसे आप आर्टिकलशिप करते हैं तब आपका एक फील्ड में इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, वहां से आप सेलेक्ट करके पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 6 जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जितने भी मैंने एग्जाम्स के बारे में बताए सारे 100 मार्क्स के थे। पेपर 6 भी 100 मार्क्स का है, और जितने एग्जाम्स आपके 100 मार्क्स के हुए सारे के सारे 3 आवर्स में होते हैं कंडक्ट। हालांकि आप जो स्कूल से आए हैं, स्कूल में भी 100 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स का होता है। इन द सेम वे ICI के जितने पेपर्स होते हैं, यानी कि CA के जितने एग्जाम्स होते हैं, सारे 100 मार्क्स के होते हैं, 3 आवर्स के होते हैं। बट जो पेपर 6 है जो कि इलेक्टिव है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आप एग्जाम में अपनी बुक लेके जा सकते हैं, और एग्जाम करते वक्त आपको 3 आवर्स में नहीं बल्कि 4 आवर्स में एग्जाम देने का टाइम मिलता है आपको। यानी कि आप 6th पेपर 4 आवर्स मिलेगा आपको, और बुक लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशंस में। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू हियर। ये सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, और है भी। ICI ने बहुत अच्छा पैटर्न बना दिया, और रिसेंटली इसमें चेंज किया था, तब जाके नया पैटर्न आया है। और इसमें स्टूडेंट्स को बहुत एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी अलग रहता है कि भी हाँ एग्जाम करना है, प्रिपरेशन भी जाते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा रहती है इसमें। तो पेपर 6 का ये पैटर्न है कि आपका इलेक्टिव पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 4 घंटे आपको एग्जामिनेशंस के लिए मिलेंगे, और बुक लेके जा सकते हैं आप एग्जाम में। दिस इज द पैटर्न इन फाइनल पेपर 6। पेपर 7 है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। अब इसमें भी 2 पेपर्स आपके 70-30 के होंगे, यानी कि 30 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 70 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होगा। लास्ट के जो 2 पेपर्स हैं, यानी कि 7 और 8, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एक, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स एंड लॉ। ये आपके पेपर्स आपके 70-30 के होंगे, यानी कि 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा और 30 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और एक चीज मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव जहां पे आता है वहां पे नेगेटिव मार्किंग 1 मिनट में स्ट्राइक कर जाता है कि नेगेटिव मार्किंग जरूर होगा। जी नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आप करेंगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट CA। मैंने कोशिश की कि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज, जो कि जनरली एक बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भी सर कैसे करना होता है, कितने साल की होती है, क्यों करें, ये सारी चीजें मैंने इन शॉर्ट करके बताई आपको। So thank you so much. In this way you can be a chartered accountant. Thanks for your cooperation. I wish you all the best. And this is our number displayed on the screen, 1800-2585-777. I will repeat it once, 1800-2585-777. You can contact on this number and feel free to call us anytime. Thank you so much.